अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में अरब ममालिक में सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, परमिट रिसीवर बनना चाहते हैं या रिगर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। वीडियो मुकम्मल देखो। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर कर रहा हूँ जो अक्सर अवकात वो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और अगर आप किसी अच्छी कंपनी में सेफ्टी का जॉब करना चाहते हैं तो ये काम आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए आप मेरा चैनल लाजिम सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, एक कमेंट भी कर दे कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा अहम है और वो है कि क्रेन एक्सीडेंट की कुछ अहम जो वजूहात है वो क्या हो सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होते हैं, जिस तरह पाइपलाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, पेट्रोलियम इंडस्ट्रिया, इसमें जो भारी वज़न उठाने के लिए क्रेन इस्तेमाल होता है तो ये एक ख़तरनाक काम होता है। सेफ्टी में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती जो वो बहुत बड़ी जानी और माली नुकसान का बाइस बन सकते हैं। तो जो एक्सीडेंट होता है क्रेन का, जो क्रेन के हादिसात है उसकी कुछ अहम वजूहात है। तो दोस्तों, क्रेन एक्सीडेंट की जो अहम वजूहात में एक ये है कि ओवरलोडिंग। जब क्रेन की कैपेसिटी अगर 50 टन है और आप उसके ऊपर 60 टन आप वज़न उठा लेता है तो ये उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ओवरलोड हो गया। इस वजह से जो क्रेन है वो हादसा हो सकता है, क्रेन उलट सकता है। तो उस पर इतना लोड नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा जो होता है आउट रिगर का सही फिक्स न करना। जो चारों तरफ जब ये वज़न उठाता है तो चारों तरफ ये आउट रिगर निकाल लेता है। तो वो अगर आप सख्त जगह पे, सही जगह पे फिक्स नहीं करेंगे, आप इसके नीचे पैड नहीं रखेंगे, तो जब ये वज़न उठाता है तो ये हो सकता है कि एक जगह झुक जाए और हादसा हो सकता है। तो क्रेन का आउट रिगर हमेशा सख्त जगह पे फिक्स करना चाहिए। इसके अलावा जो होता है वो गलत रिगिंग, जो लिफ्टिंग में जो भी चीज़ इस्तेमाल होता है, जिस तरह स्लिंग हो गया या शेकल हो गया, ये सारी चीज़ें ये डैमेज ना हो, ये ख़राब ना हो, ये सही हालत में होना चाहिए। गलत स्लिंग नहीं लगाना चाहिए और गलत जो जाविया वो नहीं रखना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें गलत है तो क्रेन का एक्सीडेंट और हादसा हो सकता है। इसके अलावा जो वेदर कंडीशन है, मौसम, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मौसम ख़राब है लिफ्टिंग के दौरान, अगर हवा का जो स्पीड होता है वो 32 किलोमीटर फी घंटे से ज़्यादा है या बारिश है तो फिर लिफ्टिंग ख़तरनाक हो सकता है, फिर हादसा हो सकता है। तो तेज़ हवा में और बारिश में लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो ये हादसे का सबब बन सकता है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है एक मैकेनिकल प्रॉब्लम। मैकेनिकल प्रॉब्लम एक मशीनरी है, इसमें कोई फॉल्ट आ सकता है, कोई ख़राबी आ सकते हैं। इसका ब्रेक ख़राब हो सकता है, उसका बूम ख़राब हो सकता है, इसका हाइड्रोलिक सिस्टम ख़राब हो सकता है। आपने सही वक्त पे चेक नहीं किया है तो तब भी एक हादसे का ये सबब बन सकता है। तो लिफ्टिंग से पहले ये सारी चीज़ें सही तरीके से चेक करना चाहिए कि कोई लीकेज है नहीं है, ये सारी चीज़ें लिख करना ताकि कोई हादसा ना हो जाए। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी दूसरा है वो है कि गैर तरबियती याफ्ता रिगर या ऑपरेटर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसे बंदे से आप काम करवाना चाहते हैं, अगर वो ऑपरेट करता है या सिग्नल देता है, रिगर तजुर्बा नहीं है इस काम में और आप उससे ये काम करवा लेते हैं तो उसी वजह से भी एक बड़े हादसे हो सकता है। इम्कानात बहुत ज़्यादा होता है कि गैर तरबियता ये बंदा अगर ये काम कर लेता है और उसको सिस्टम को नहीं समझता तो उससे भी हादसा हो सकता है। इसके अलावा जो होता है वो है गलत सिग्नल। अगर क्रेन ऑपरेटर और रीगर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है, जो सिग्नल होता है, जो हाथ से सिग्नल देता है या रेडियो से सिग्नल देता है, अगर वो कम्युनिकेशन सही नहीं है, एक दूसरे के साथ सही नहीं है और गलत सिग्नल मिल गया ऑपरेटर को तो वो लोड को गलत जगह पर लेके जाएगा। जब वो जाएगा तो वहाँ पर किसी चीज़ से टकरा सकता है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर की है। ये लाजिम याद रखो, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है।